नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 28 दिसंबर का करंट अफेयर। 28 दिसंबर के करंट अफेयर में हर रोज़ की तरह हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको बताएंगे, 5 वन लाइनर के प्रश्न बताएंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। और एक सवाल हम आपसे कल पूछे थे, उसका जवाब देंगे, और एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ये 25 जो आपको प्रश्न हैं वो पूरे यूट्यूब में कहीं भी आपको 25 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो कृपया समय की वैल्यू को समझते हुए आप हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कम समय में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखते हैं 28 दिसंबर का पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीटी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है बांग्लादेश, ऑप्शन बी में कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन सी में कह रहा है पाकिस्तान और ऑप्शन डी चीन। तो भारत और कौन सा देश, भारत के साथ कौन सा देश जो है वो आईबीटी रूट का विस्तार करने पर सहमत हो गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश इस क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर प्रश्न का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अब यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो बांग्लादेश की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धने कोटे है, श्री जयवर्धने कोटे है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। यदि मुद्रा की बात करते हैं, बांग्लादेश में टका चलता है, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। और चीन में यदि बात करें तो रेनमिंबी जो है, रेनमिंबी वहाँ की मुद्रा है। तो ये जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए बी सी डी, इसका डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है। ऑप्शन ए में कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके लिए 5 लाख का बीमा दिया गया है। कौन सा, दुर्घटना बीमा दिया गया है। तो तेलंगाना वो राज्य है। आगे डिटेल की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए में जो दिया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है ये आपको देखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। और छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर सन 2000 स्थापना दिवस है किसका, छत्तीसगढ़ का। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बीबी हरिचंदन, बीबी हरिचंदन। और विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय अभी भाजपा के सीएम हैं। कहाँ के, लेटेस्ट में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम बनाए गए हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है तेलंगाना, तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है, हैदराबाद है। और तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014 माना जाता है। टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना के। और रेवंत रेड्डी जो हैं, कौन, रेवंत रेड्डी जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, सॉरी सीएम तेलंगाना के। और गवर्नर हैं कौन, टी सुंदरराजन। तो ऑप्शन सी में दिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, देहरादून राजधानी है। और 9 नवंबर 2000 स्थापना दिवस माना जाता है किसका, उत्तराखंड का। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं, गुरमीत सिंह जो हैं वो हैं गवर्नर आपके उत्तराखंड के। और सीएम की बात करते हैं, पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम उत्तराखंड के। ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यह है आपका तमिलनाडु के स्थापना
दिवस। और यदि गवर्नर की बात करते हैं, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि। और यदि CM की बात करते हैं, MK स्टालिन जो है वो है CM। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो डिटेल था हमने वो आपको बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड राइमेजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए में कह रहा है रोहित लांबा, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी ऊपर दोनों ने, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड राइमेजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये पुस्तक का नाम है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रोहित लांबा और रघुराम राजन के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापा सेवा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन सी कह रहा है बिहार, और ऑप्शन डी कह रहा है उड़ीसा। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापत सेवा का उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापत सेवा का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए। यदि डिटेल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। आनंदी बेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश की। और CM की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो CM हैं उत्तर प्रदेश के। यदि ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस है किसका? राजस्थान का। और कलराज मिश्र जो हैं, कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि CM की बात करते हैं राजस्थान के, भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा जो हैं वो हैं CM राजस्थान के। ऑप्शन सी में दिया है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार का जो स्थापना दिवस है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, 22 मार्च 1912, ये बिहार का स्थापना दिवस है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर। और नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो हैं CM कहाँ के? बिहार के। ऑप्शन डी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा की यदि राजधानी हम देखते हैं तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और 1 अप्रैल 1936 जो है वो है स्थापना दिवस कब? किसका? उड़ीसा का। रघुवर दास जो हैं, कौन है? रघुवर दास, ये हैं गवर्नर कहाँ के? उड़ीसा के। और नवीन पटनायक जो हैं, नवीन पटनायक ये हैं CM उड़ीसा राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल हमने आपको बताया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला जायरोकाप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन सी में कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तराखंड। तो उस प्रदेश का नाम बताना है जहाँ पर भारत का पहला जायरोकाप्टर एयर सफारी पर्यटन शुरू किया गया है, शुरू करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर भारत का पहला जायरोकाप्टर एयर सफारी पर्यटन शुरू किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? मध्य प्रदेश का। मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर। और मोहन यादव जो हैं वो हैं, मोहन यादव जो हैं CM हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है इसका, कर्नाटक का। थावरचंद गहलोत जो हैं, थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर, और सिद्धारामैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, कर्नाटक के। ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, शिमला। और 25 जनवरी 1971 स्थापना दिवस किसका, हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। तो ये हिमाचल प्रदेश की बारे में जानकारी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। इसके बारे में हमने डिटेल पहले के प्रश्न में आपको बता दिया है, तो इसको बार बार यह बताना ठीक नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हमारे द्वारा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये PDF बनाया जाता है। इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से जाएं और स्टडी विद सिलेक्टर्स को ज्वाइन करें, और वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, तो कृपया उसको आप डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महालक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री योजना शुरू की गई है। योजना का नाम है महालक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री। और ऑप्शन में दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है तेलंगाना, और ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां महालक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री योजना शुरू की गई है, तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अब डिटेल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन चारों ऑप्शन की डिटेल हमने पहले के प्रश्नों में ही देख लिया है, तो बार बार बताना ठीक नहीं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेडिटेक मित्र पहल लॉन्च की गई है। ऑप्शन वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी कानून एवं न्याय मंत्रालय, और ऑप्शन डी में कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो उस मंत्रालय का नाम क्या है, मेडिटेक मित्र पहल। तो ये नाम से ही पता चलता है मेडिकल से जुड़ा हुआ है मेडिटेक, तो इसका जो मंत्रालय होगा वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मेडिटेक मित्र पहल लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में INS इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो जो INS इम्फाल है उसको नौसेना में, INS इम्फाल जो है उसको नौसेना में शामिल कर दिया गया है, तो इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, किस शिपयार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कोचीन शिपयार्ड, ऑप्शन बी में कह रहा है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी में कह रहा है नौसेना शिपयार्ड, और ऑप्शन डी में कह रहा है गोवा शिपयार्ड। तो किस शिपयार्ड के द्वारा ये बनाया गया है, निर्मित किया गया है INS इम्फाल। तो इसका सही आंसर होगा मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में जो स्थित है, इसके द्वारा मझगांव डाक शिपयार्ड के द्वारा निर्माण किया गया है किसका, INS इम्फाल का, जो नौसेना में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, और ऑप्शन सी 26 दिसंबर, और ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो ये जो वीर बाल दिवस है वो 26 दिसंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, वीर बाल दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और यदि डिटेल की बात करते हैं तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कर ली है। बचा हुआ है असम। असम की बात करते हैं तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, और असम का
जो स्थापना दिवस है वो है 26 जनवरी 1950। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो असम के गवर्नर जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। और यदि असम के सीएम की बात करते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो असम के सीएम है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है और डिटेल भी हमने देखा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मनोबल बढ़ता है हमारा, और हम आपके लिए और ही अच्छे से चीज़ें तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपना परिवार जो यूट्यूब फैमिली है इसको बढ़ाने में आप हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है? उस मंत्रालय का नाम है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? ये नितिन गडकरी जी इसके मंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें हमने अभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किस एकल का खिताब किसने जीता है? एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 25वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में कह रहा है तन्वी शर्मा, ऑप्शन बी में कह रहा है चिराग सेन, ऑप्शन सी में कह रहा है अनमोल खरब और ऑप्शन डी में कह रहा है तरुण खरे। तो किसके द्वारा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है? ये जो प्रतियोगिता है वो सीनियर नेशनल बैडमिंटन है। तो इसका सही आंसर होगा चिराग सेन। चिराग सेन ने ये खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चिराग सेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में कह रहा है सुनील अग्रवाल, ऑप्शन बी एम रणवड़े, ऑप्शन सी रंजन चौधरी और ऑप्शन डी प्रमिला अंजन। तो किसकी ये आत्मकथा है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी? तो उनका नाम बताना है जिनकी ये आत्मकथा है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एम रणवड़े जो हैं उनकी आत्मकथा का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। उन्हीं का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी एम रणवड़े। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य में 100 फीट ऊंची ये जो रफ़ी मीनार है इसकी स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी पंजाब होगा। डिटेल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हरियाणा पंजाब के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो इन दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और यदि हरियाणा के गवर्नर की हम बात करते हैं तो हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और पंजाब के गवर्नर की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित है। तो ये हरियाणा और पंजाब के बारे में डिटेल। और यदि हरियाणा के सीएम की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? हरियाणा के। और पंजाब की बात करते हैं तो भगवंत मान जो आपकी सरकार है उनके सीएम हैं। तो उनकी सरकार है तो सीएम जो है भगवंत मान है। हरियाणा में जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो होगा पंजाब राज्य में
100 फीट ऊंची रफी मीनार स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी बीजिंग। तो जो 28वां सिंधी सम्मेलन है उसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है दुबई में। दुबई में किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ विकसित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो जो देश की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो विकसित की जाएगी वो किस शहर में की जाएगी, तो ये बताना है। तो इसका नाम क्या है, ये है लखनऊ, जो हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ पर पहले देश की पहली AICT स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इस प्रश्न को रख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको अवेलेबल होती रहती है। और हमारा जो RO का एक सीरीज चलाई जा रही है हमारे द्वारा, जिसमें 5000 प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। इस 5000 प्रश्नों का पार्ट 1, 2 और 3 आ गया है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसका PDF जो है वो टेलीग्राम के ही चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक। तो कृपया उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, वो तीनों सीरीज आप ज़रूर देखें। और 10 से 15 वीडियो जो आगे होंगे, 10 से 12, 13 जो भी वीडियो होंगे, उसके द्वारा से हम आपको जनवरी से दिसंबर तक का जो पूरा करंट अफेयर है वो कवर करवाएंगे। और ये RO के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सतीश कुमार, ऑप्शन बी समीर शाह, ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल और ऑप्शन डी रूबेन अजार। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो अगला चेयरमैन है वो है प्रमोद अग्रवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी में कह रहा है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी में कह रहा है मैक्सिको। तो भारत सरकार ने किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ जो भारत है वो 5 लिथियम ब्लॉक के साथ के लिए समझौता किया है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताया गया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तलैया और नासिर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी UAE। तो जो क्रूज मिसाइल हैं तलैया और नासिर, उनका संबंध किस देश से है, तो उसका संबंध जो है वो है ईरान देश से। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। तो वो जो तलैया और नासिर जो मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें, उनका संबंध ईरान देश से है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, कतर की दोहा, ईरान के तेहरान और UAE की अबू धाबी जो राजधानी है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये डिटेल है क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची 2023 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है। ऑप्शन ए में दिया है PV सिंधु, ऑप्शन बी मनिका बत्रा, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी अदिति अशोक। तो उनका नाम क्या है, PV सिंधु। PV सिंधु को फोर्ब्स की जो सबसे अधिक भुगतान पा रही हैं 2023 की सूची निकाली गई है, जिसमें एक ही मात्र भारतीय हैं जिनका नाम है PV सिंधु, उनको सबसे ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो
था आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनको ख़त्म करते हैं। आगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम 5 वन लाइनर लेकर आते हैं, उसमें पहला वन लाइनर है, कह रहा है याओसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पर? मणिपुर जो हमारा राज्य है वहाँ पर मनाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अनुसुईया उइके वहाँ की गवर्नर है और एन बीरेन सिंह जो है वो है मणिपुर के सीएम। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है हर जिले में 75 अमृत सरोवर तैयार करने वाला देश का पहला जो प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने ये कीर्तिमान अपने नाम रखा है। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो इम्फाल मणिपुर की राजधानी जो है वहाँ पर खोला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इनको जरूर आप ध्यान रखेंगे। यूके ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है। किस देश ने? यूके, यूनाइटेड किंगडम ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश कर दिया है। पॉइंट नंबर 4 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 आज का हमारा पॉइंटर का लास्ट पॉइंट जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये योजनाएं जो हैं वो नाम बदलकर कई राज्यों में चलाई जा रही हैं। तो जो तीर्थ दर्शन योजना है वो उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। अब बारी है आपको पिछले सवाल का जो जवाब है, पिछले सवाल जो हमने आपसे पूछा था उसका जवाब देने की बारी है। तो सवाल क्या है? हाल ही में 99वां तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश था। तो प्रश्न का आंसर मध्य प्रदेश। और आपके लिए अब अगला प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन ए में कह रहा है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी आलिया भट्ट और ऑप्शन डी प्रवीणा अंजना। तो जो भी नाम है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर देना है। इसका जवाब देखने के लिए प्रीवियस वीडियो पे आप विजिट कर सकते हैं। इसी वीडियो में जो हमने 20 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाए हैं उसका आंसर हमने आपको दे रखा है। तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे जब आप फटाफट रिवीजन करेंगे। और हम आपको हर रोज़ जो डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।